गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है ठीक होंगे। इस वक्त हम हैं नैनीताल में और नैनीताल की सुबह एकदम ठंडी ठंडी। रात को आपको दिखाया था झील का थोड़ा बहुत नज़ारा और यहाँ की चमकती हुई और यहाँ का चमकता हुआ मार्केट। लेकिन अभी हम जाएंगे ऊपर लगभग 5 से 6 किलोमीटर ट्रैकिंग करके। वहाँ से जो झील का नज़ारा आपको दिखेगा ना, वो गजब का दिखेगा, यहाँ के लोग ऐसा बताते हैं। लेकिन तो उससे पहले आपको जो यहाँ की झील है वो दिखाएंगे और उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो बताएंगे। हाँ जी, तो चलते हैं धीरे धीरे नदी के सहारे ऊपर। सीमेंट हाउस करके कोई जगह है, वहाँ हमको जाना है। वहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाना है, उसके बाद आपको झील का और शायद पूरे शहर का नज़ारा एकदम वहाँ से मस्त दिखेगा। और हमारी रात बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी कटी थी। ऐसी कटी थी, बहुत बेहतरीन, गजब एकदम। नहीं सर, लो 800 रुपये बढ़िया होटल। नहीं सर, मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क नहीं पहना तो फाइन कट सकता है। पहुंच चुके हैं हम झील के सहारे, नैनी झील के सहारे। ये है गांधी जी की फ़ोटो। मछलियाँ और दिखाता हूँ मैं इस तालाब की, सॉरी झील की। यही वो जगह थी जो हमने रात को दिखाई थी। अभी ये दिन का नज़ारा है उस जगह का। और जो साइड में आप देख रहे हो वो नैनीताल शहर है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जो झील है इसके दो किनारे, एक को मल्ली ताल बोला जाता है, एक को तल्ली ताल। तो अभी हम तल्ली ताल पर खड़े हैं और आपको रात का कुछ सीन बताते हैं। तो हम यहाँ जो ये बस स्टैंड है यहीं पर सोए थे रात को। और फिर थोड़ी देर बाद ही एक पुलिस वाले आ गए थे। उन्होंने फिर हमसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे। और फिर उन्होंने हमारा आईडी प्रूफ मांगा, आधार कार्ड। उन्हें आधार कार्ड दिखाया, उन्हें वो फ़ोटो खींच के ले गई मेरी और आधार कार्ड की। और धमकी दे के गए एक तरीके से हमें कि कोई हरकत मत करना, नहीं तो अंदर कर दूँगा। तो बस ये हाल था। और बाकी आप अब सुबह का नज़ारा देखिए झील का और नैनीताल शहर का। और नैनीताल आने के लिए आपको सबसे पास में पड़ेगा काठगोदाम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा है पंतनगर। और इस तरीके से आप आ सकते हो यहाँ पर। और बस के द्वारा तो यहाँ नैनीताल आती हैं बस दिल्ली से, लेकिन अगर बाई ट्रेन आते हो तो आपको पहले काठगोदाम आना पड़ेगा। नज़दीकी स्टेशन काठगोदाम है। अभी आपको मालदौड़ वगैरह दिखाएंगे, दूसरा साइड दिखाएंगे। और माँ नंदा देवी का मंदिर है, जिसकी वजह से बताते हैं कि जिनकी वजह से ये झील बनी थी। और जो भी हिस्ट्री है इस झील की वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम ट्रैकिंग करके टॉप पर, जहाँ से पूरा नैनीताल की ये झील दिखती है और पूरा शहर दिखता है और एक अच्छा नज़ारा होगा। तो चलते हैं। साफ़ सफाई के मामले में तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हाँ, यहाँ पर इतना गंदगी तो है नहीं। पीछे आप मेरे देख रहे हो, बिल्कुल साफ़, एकदम चकाचौंध। तो अभी चल रहे हैं हम नैनीताल के मालदौड़ पर, जो कि दोनों किनारों को जोड़ता है नैनीताल झील के। ये इधर साइड हो गया तल्ली ताल और जिधर हम जा रहे हैं वो मल्ली ताल बोला जाता है। इन किनारों का नाम है। तो मालदौड़ होते हुए चलते हैं हम। और ऐसा बताते हैं कि इस झील का जो आकार है वो नाशपाती के आकार का बताते हैं। पता नहीं कितना सच है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था और यहाँ के लोग भी ऐसा ही बता रहे थे। ऊपर जाएंगे, जब ऊपर से देखेंगे किस तरीके का आकार का वो दिख रहा है। बिल्कुल।
तो आप नैनीताल आओ, बोट्स वगैरह में घूम सकते हो नैनीताल झील में, हम नहीं घूम रहे लेकिन हम नहीं घूमेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नैना देवी मंदिर, जहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है। उसके बाद जाएंगे ट्रैकिंग करके ऊपर, जहाँ से झील का पूरा नज़ारा दिखता है। तो जो आप ये गोविंद बल्लभ पंत जी की जो स्टैचू देख रहे हैं, और जो ये मॉल रोड है, इसका नाम बदल के अब गोविंद बल्लभ पंत रोड ही कर दिया गया है। पहले ये मॉल रोड था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। तो ये पीछे उनकी स्टैचू है। और अब हम पहुँच चुके हैं माँ नैना देवी मंदिर। माँ नैना देवी मंदिर के द्वार पर अभी हम हैं, तो अंदर चलते हैं। और ये है माँ नैना देवी का मेन मंदिर। पट खुले हुए हैं, लेकिन अंदर की परमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन अभी इस वक्त कोई कोरोना की वजह से अंदर नहीं जा सकता, तो बाहर से ही दर्शन कर लो आपको जो करने हैं। तो ये है भैरव मंदिर। माँ नैना देवी के मंदिर के जस्ट बगल में ही भैरव बाबा का मंदिर बना रखा है। और अब मंदिर की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमें माँ नैना देवी के मंदिर में, और नैनीताल में ही है ये, झील के जस्ट सामने मंदिर है। और इस झील का, नैनीताल झील का और जो इतिहास है, बताते हैं कि जो राजा दक्ष थे, उनकी बेटी थी उमा, और जिनका विवाह हुआ था भगवान शिव जी से। तो जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था तो सभी देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन भगवान शिव से वो नाराज़ थे, मतलब खुश नहीं थे शादी से। तो उन्होंने भगवान शिव को और माता उमा को क्या कहते हैं आमंत्रित नहीं किया, लेकिन माता जो उमा है वो वहाँ गई थी यज्ञ में, और फिर वो क्रोधित होकर यज्ञ हवन कुंड में ही कूद गई थी। तो तब भगवान शिव को गुस्सा आया और वो वहाँ चले गए थे राजा दक्ष के यहाँ पे। और माता जो सती हैं, उनका शरीर उन्होंने अपने कंधे पे रख के घूमते रहे थे, मतलब भ्रमण किया था आकाश में। और जहाँ जहाँ उनके मतलब अवशेष गिरे थे,
तो वहाँ पे शक्ति पीठों की स्थापना की थी और बताया जाता है कि यहाँ नैना देवी में, नैनीताल में, यहाँ पर उनके नेत्र गिरे थे, जिससे कि उसे ही मतलब उसी से यहाँ का नाम पड़ा है, शक्तिपीठ का नाम नैना देवी। और जो बताते हैं कि इस झील का निर्माण जो हुआ है वो मतलब उनके जो नेत्र थे उनसे जो अश्रु निकले थे, आंसू, तो उसी से इस झील का निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो यही मतलब पौराणिक मान्यता है यहाँ की। तो झील का भी यही महत्व है, माता नैना देवी का। और यहाँ पे मेला भी लगता है माता नंदा और सुनंदा का, सितंबर के महीने में। इस साल शायद नहीं हुआ इतनी धूमधाम से क्योंकि कोरोना का टाइम था, लेकिन बहुत भव्य मेला लगता है यहाँ पर। चाइना पीक का रास्ता किधर होगा आपको पता होता है? नहीं, पैदल ही जाएंगे, ट्रैकिंग ये उधर से है। हाँ। और दूसरा तो मतलब इधर जाएंगे तो ये साइड से भी है पॉलिटेक्निक, बढ़िया रहेगा। अच्छा, इधर वाला जो हाँ, है। यहाँ का आप कोई नहीं भी बता पाएगा तो पॉलिटेक्निक स्कूल रास्ता पूछना। पॉलिटेक्निक है ना, हाँ। तो वहाँ से आप सीधे ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से चाइना पीक, बढ़िया रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब पहले जो घोड़े वगैरह जाते थे उसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वो है। हाँ नहीं यहाँ से ठीक है, पॉलिटेक्निक से ना इनका। अब हन्ने रहो, दोनों कहीं से भी जाए, लंबा तो है ही है, कोई नहीं, तो घूमने आए हैं, तो जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे आराम से। हाँ ठीक है। हाँ, मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चाइना पीक जा रहे हैं, जहाँ से हिमालय का जो दर्शन है वो काफ़ी साफ, मतलब हिमालय का पर्वत वहाँ से दिखाई देता है और नैनीताल झील भी दिखती है। और हम उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह ऐसा ना हो जैसा कौसानी में हुआ था और बैजनाथ मंदिर गए थे वहाँ भी हुआ था, हम दिखा नहीं पाए थे प्रॉपर तरीके से, बादल छाए हुए थे। बादल जो है ना हर जगह का मज़ा ख़राब कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि बादल नहीं होंगे और हम आपको हिमालय का व्यू दिखा पाएँ प्रॉपर तरीके से। तो चलिए चलते हैं चाइना पीक की तरफ। लगभग 5 से 6 किलोमीटर का फिर से एक ट्रैक। ट्रैकिंग का रास्ता है, ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे पैदल।